फाइनली आज CHSL के सारे एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं। ये 11 तारीख की फोर्थ शिफ्ट का पूरा एनालिसिस होने वाला है आज की वीडियो में। और इसके बाद जो है अब CHSL के एग्ज़ाम नहीं होंगे, पूरे हो चुके हैं। तो सीधा जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन आए हुए थे, जो लोग बच्चे पेपर दे के आए हैं वो लोग इसको वीडियो को देखकर जो है क्वेश्चन वेरीफाई कर देंगे कि हाँ सर यही क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में जो है वर्ल्ड कप का कप्तान कौन था इंडिया की तरफ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा MS धोनी। और ये जो है हमारा दूसरा वर्ल्ड कप था जो इंडिया ने जीता था। कभी मेज़बान पूछा जाए तो ये इसका मेज़बान था। इसकी मेज़बानी जो है वो संयुक्त रूप से की गई थी बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका द्वारा, यानी तीनों ही देश जो है इसके मेज़बान थे। और पूछा है कि उप विजेता कौन था, यानी जो रनर अप टीम थी वो कौन सी थी। तो वो श्रीलंका टीम थी। श्रीलंका टीम को हराकर इंडिया ने 2011 में वर्ल्ड कप जीता था। और ये दूसरा वर्ल्ड कप था। तो पहला वर्ल्ड कप कब जीता था? पहला वर्ल्ड कप जीता था सन 1983 में। और उस वक्त कप्तान कौन थे? तो उस वक्त कप्तान थे कपिल देव। और उस वक्त की जो हमारे पास रनर अप टीम थी वो कौन सी थी? तो वो वेस्ट इंडीज़ टीम थी। ये इतना जो है आप लोगों को इस क्वेश्चन से याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे अधिक साक्षरता किस केंद्र शासित प्रदेश की है। तो अगर सबसे अधिक साक्षरता पूछी जाए तो वो लक्षद्वीप की है। अगर सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछता है तो वो है दादर नागर हवेली। अगर वो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य पूछता है तो वो केरल हो जाएगा। और अगर सबसे कम साक्षरता वाला राज्य पूछता है तो वो बिहार हो जाएगा। साक्षरता निकालने का फॉर्मूला होता है कि 60 साल की ऊपर के उम्र के जितने भी लोग हैं, चाहे वो वयस्क हो या बच्चे हो, उन सबको कम से कम किसी एक भाषा को अच्छी तरह से लिखना और पढ़ना आता हो, तो उसी व्यक्ति को साक्षर हम लोग मानते हैं। एक सवाल पूछा गया था कि ध्रुव तारा जो है वो किस दिशा में निकलता है। पुराने ज़माने में या फिर जिन्हें मौसम साफ दिखाई देता है, आज के ज़माने में भी जो है ध्रुव तारा देखकर लोग दिशा का अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कौन सी दिशा है। तो पूछा गया ध्रुव तारा जो है किस दिशा में निकलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्थ, यानी उत्तर दिशा में ध्रुव तारा निकलता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था क्रिकेट में बैट्समैन के सिर के ऊपर से जाने वाली गेंद को क्या कहते हैं। अब ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि सर के ऊपर से जाने वाली गेंद को क्या कहते हैं, या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया कि बाउंसर कौन सी गेंद होती है। तो ऑप्शन जो है आप लोगों को सही पता होगा, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह से था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाउंसर कहते हैं अगर गेंद जो है वो बैट्समैन के सर के ऊपर से जाती है। अभी बाउंसर दे रखा था और ये ऑप्शन में क्वेश्चन जो है ये ऊपर से जाएगा, ये ऑप्शन में था, या फिर ऊपर से गेंद जाने वाली गेंद को बाउंसर कहते हैं, ये ऑप्शन में था। वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, लेकिन अगर सिर के ऊपर से जाएगी तो वो बाउंसर कहलाएगी। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था 1976 का संविधान संशोधन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है ये नहीं पता था, लेकिन इससे रिलेटेड जितने भी टर्म है वो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ पहले भी, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 1976 के संविधान संशोधन में बेसिकली ये हमारा 42वां संविधान संशोधन था। और इसमें जो है 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी पता होगा कि प्रस्तावना में जो है इसी संशोधन में चेंज हुआ था, जहाँ पर 2 नए जो है शब्द जोड़े गए थे, जहाँ पर 2 नए शब्द जोड़े गए थे। तो ये था हमारा 1976 का संविधान संशोधन। ये काफ़ी बड़ा संशोधन था, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई थी, लेकिन जो अक्सर क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो 10 मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे ये पूछा जाता है। संशोधन का नंबर पूछा जाता है 42वां, या फिर प्रस्तावना का संशोधन कौन से संशोधन में था, किस सन में था, ये पूछा जाता है। तो वो 1976 हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य पहले मूल संविधान में क्यों नहीं जोड़े गए थे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल था, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा था पहली बार आया था और अच्छा क्वेश्चन था। ये मौलिक कर्तव्य जो है स्टार्टिंग से ही क्यों नहीं जोड़े गए थे, बाद में क्यों जोड़े गए थे। तो इसका जो ऑप्शन जो है सही तरह से मुझे नहीं मिल पाया है। तो जिन बच्चों ने पेपर दिया है वो लोग जो है भली बातें जानते हैं कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में दे दीजिएगा, मैं इसका आंसर ही बता दूँगा। मौलिक कर्तव्य क्यों नहीं जोड़े गए थे ये क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इसका सही आंसर जो है भी मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊँगा। रीज़न इसमें बहुत सारे हो सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य के विधानसभा सदस्यों का वेतन 2023 में बढ़ाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली के विधानसभा सदस्यों का वेतन जो है वो 67 यानी 67% बढ़ाया गया है। इसका एक आंसर जो है वो पश्चिम बंगाल भी हो जाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी जो है 40,000 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है विधायकों की वेतन में 2023 में। लेकिन इसका सही ऑप्शन में जो है वो पश्चिम बंगाल नहीं दे रखा था, तो दिल्ली दे रखा था, तो दिल्ली ही सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि मलिक काफूर को दक्षिण भारत किसने भेजा था। तो मलिक काफूर जो है कौन था, ये अलाउद्दीन खिलजी का जो है राष्ट्रपति था। जिस लोगों ने पद्मावत मूवी देखी है उन लोगों को पता होगा मलिक काफूर। वैसे पद्मावत मूवी में जो है कुछ ज़्यादा ही दिखाया गया, लेकिन
ये कन्फर्म है कि ये उसका बहुत ख़ास आदमी था, मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का, और ये करीब 1306 से 1307 के बीच दक्षिण में गया था। ये क्वेश्चन पूछा था कि अमृतसर का नरसंहार का जिम्मेदार कौन था, ये क्वेश्चन आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनरल डायर। और ये कौन सा है, नरसंहार कब हुआ था, तो ये 1919 में जो जलियांवाला बाग हुआ था, इसमें बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे गए थे, उसे जो है अमृतसर में हुआ था, तो इसे अमृतसर का नरसंहार कहा गया है। इसका जो है बदला लेने के लिए आप लोगों को पता होगा 1939 में ऊधम सिंह लंदन तक गए थे और जनरल डायर को वहाँ जाकर उन्होंने गोली मारी थी। तो 20 साल बाद यानी 1919 का बदला 1939 में लिया गया था ऊधम सिंह द्वारा सलाम ऐसे क्रांतिकारी सेनानियों को। एक क्वेश्चन पूछा गया था सबसे अधिक बौद्ध जनसंख्या किस राज्य में है, तो ये जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। अभी करंट में महाराष्ट्र में सबसे अधिक बौद्ध जनसंख्या है। इसी तरह से और भी बहुत सारी जो है अल्पसंख्यकों की जनसंख्या पूछी जाती है, तो इसमें मुसलमानों की पूछी गई थी, तो उसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन था कि PRB अधिनियम किस वर्ष आया था, तो जो PRB का अधिनियम है ये अंग्रेज़ लेके आए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1867 में, यानी 1867 में आया था PRB का अधिनियम। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एंथ्रेसिन किस विलयन में घुल जाता है, तो एंथ्रेसिन जो केमिकल है इसके बारे में पूछा गया था कि किस विलयन में घुल जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंजीन। बेंजीन में जो है ये अच्छी तरह से घुल जाता है, अच्छी तरह से नहीं, लेकिन जितने ऑप्शन दे रखे थे उनमें सबसे बढ़िया तरह से जो बेंजीन में ही घुलता है एंथ्रेसिन। एक क्वेश्चन आया था कि हरित क्रांति से संबंधित व्यक्ति नहीं है, यानी 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो उनमें चारों में जो है P चिदम्बरम जो थे ये अलग थे, जिनका कोई भी संबंध हरित क्रांति से नहीं है। बाकी जितने भी ऑप्शन थे C सुब्रमण्यम या फिर और भी 2 लोग, वो सब जो है हरित क्रांति से बहुत डीपली संबंध रखते थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कुछ हिंदुस्तान संगीत से संबंधित व्यक्ति, यानी नाम पूछे गए थे कि इनमें से कौन सा जो है हिंदुस्तान संगीत से संबंधित है, कौन सा नहीं है, तो इसके ऑप्शन हमें नहीं मिल पाए हैं। तो यही थे सारे क्वेश्चन जो कि 11 तारीख की 4th शिफ्ट में आए थे। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली जो भी अपडेट है वो आप लोगों को सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल जाएगी। पेपर हो चुके हैं तो आंसर की जब भी आएगी उसका अपडेट आप लोगों को मिलेगा और रिज़ल्ट का भी अपडेट सबसे पहले मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट